खुशहाल पंजाब की बर्बादी का मरसिया पढ़ने के बाद अब यह आंदोलन जीवियों की फौज दिल्ली की तरफ कूच कर रही है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा इनके साथ में ट्रोल आर्मी कैसे काम करती है उस पर भी बात करना जरूरी है। मैं यहां व्यक्तिगत अपनी बात करने नहीं आया, लेकिन सवेरे एक ट्वीट के बाद जिस तरीके से मेरे ऊपर ये लोग पिले और तुल पड़े, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सबूत जरा आप देखिए, जिनको मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे राज्यसभा भेज दिया, मेरे माता पिता की परवरिश पर सवाल उठाया गया, लेकिन ठीक है, आप उठाते रहिए। मेरे नाम पर भी सवाल उठाया गया, लेकिन मेरा नाम वही है। मैं राज की बात बताता रहा हूं, खुलकर बताता रहा हूं, और राज किशोर मेरा नाम है, फिर कह रहा हूं। मुझे अपना नाम बताने के लिए आपके पास नहीं आना पड़ा है, लेकिन यह आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से ये पूरे आंदोलन जीवी, ये ट्रोल आर्मी कैसे संगठित होकर टिड्डी दल की तरह हमला बोलने आते हैं। आपने धुआं देखा होगा किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर चल रहा है, लेकिन ये कौन लोग हैं इनके पीछे, किस तरीके का ये आंदोलन है। वो किसान जो अपने फावड़े से, जो अपने ट्रैक्टर से हमारा पेट भरने के लिए अन्न उगाता है, वो इस तरीके से बर्बादी की तस्वीर बनाएगा। आप जरा देखिए ये तस्वीरें, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि शंभू बॉर्डर के पास। आप पहले इन पर जरा निगाह फिरा लीजिए। ये क्या सेना की तैयारी है? किसी दूसरे मुल्क पर आक्रमण करने आप जा रहे हैं? जरा ये असलहे देखिए, ये भाला देखिए, ये गड़ासा देखिए, ये मुंह पे बंधा हुआ पट्टा देखिए। आखिर क्या है ये? किस तरीके की तैयारी है? ये जरा स्लोगन देखिए, खालिस्तान की बातें भी देखिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें सारे लोग खालिस्तानी हैं, लेकिन कौन लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ये देश को देखने और समझने की जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां पर दिल्ली या इसके आसपास जो लोग आए हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी गांव जमीन से जुड़े हुए लोगों से आए हैं। धरती पुत्र सभी हैं यहां पर, लेकिन जिस तरीके से अन्नदाता का नाम बताकर अन्नदाताओं के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया जा रहा है, यह भी बड़ा सवाल है। आपने देखा कि कभी भी जो है सबसे ज्यादा पेट कौन भर रहा है इस समय देश का? कभी पंजाब भरता था, लेकिन आज की तारीख में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ के लोग ज्यादा अन्न उगा रहे हैं। लेकिन यहाँ का किसान कभी आपने मर्सिडीज पे चलते हुए देखा? हम तो चाहते हैं कि वो मर्सिडीज नहीं, वो जगुआर पर भी चले। हम तो चाहते हैं कि अन्नदाता जिस दिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलेगा, बड़े बड़े महलों में रहेगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये सैकड़ों एकड़ में फैले हुए फार्म हाउस वाले लोग, जिनके पास विदेशों से भी संपत्ति आ रही है, जिनके अपने बिजनेस हैं, और किसानों के नाम पर जो लोग दलाली कर रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो लोग दलाली कर रहे हैं, जिनके पीछे कुछ राजनीतिक ताकतें भी हैं। राजनीति में एक दूसरे को नीचा दिखाने का, आगे निकलने की होड़ हो सकती है, लेकिन क्या देश की कीमत पर हो सकती है? किस तरीके का देश बनाना चाहते हैं? किस तरीके का आंदोलन आप करना चाहते हैं? क्या वाकई अगर किसानों के मुद्दों के प्रति आप सचेत हैं, तो कितना आपने संसद से लेकर विधानसभा में किस तरीके से बात रखी है? अगर आप जो चाहते हैं वो तो हो जाता है, अपनी जो आपकी मांगे होती है वो पूरी हो जाती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो उसके बाद दिल्ली और उसके आसपास के लोगों का जीना मुश्किल कर दो, और किस तरीके से पूरा उद्योग, व्यापार, सबकी कब्रगाह बना दो। मैंने पंजाब के कुछ आंकड़े आपको बताए थे कि कैसे लगातार आंदोलन के बाद वो पूरी तरीके से जीडीपी से लेकर जो वहां पर पूरे उद्योग धंधे और वहां की शांति व्यवस्था सब कैसे भंग हो चुकी है। लेकिन इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि जब कोई राजनीतिक दल, और खास तौर से दो दो जगह जिसकी सरकारें चल रही हों, वो इसमें लिप्त हो जाता है, इस पूरी साजिश में पूरी तरीके से झुका हुआ या लगा हुआ दिखाई देता है। झुका हुआ, लगा हुआ कहने के दो मतलब है। हो सकता है कि पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की बनी हो, तो उसके पीछे कुछ तत्व रहे होंगे जो इस समय आंदोलन कहें या बल्कि ये कहें कि अराजकता फैलाने को हवा दे रहे हैं, उनके आप पर एहसान हो। लेकिन दिल्ली में भी तो आपकी सरकार है, तो दिल्ली के वोटरों ने आपका क्या बुरा किया है? पहले तो जब पराली जलती थी तो पराली को लेकर आप कहते थे कि पंजाब के लोग जी जला देते हैं, अब सिर्फ हरियाणा के लोग जलाने लग गए, क्योंकि हरियाणा में आपकी सरकार नहीं है।
इसका सबूत है, ये जरा विजुअल देखिए, ये पिक्चर देखिए, कैसे ये जो है अराजकतावादी किसान, मैं इनको अराजकतावादी कहूंगा, क्योंकि किस तरीके से देखिए तोड़ कर घुस रहे हैं, किस तरीके से हाथों में असलहे लिए हुए हैं, और जैसे छावनी बिल्कुल बना रखी हो सेना की, उस तरीके से लोग काम करते चले आए। और उनको पुलिस देखिए कैसे शान से निकाल रही है। बस सल्यूट मारना बाकी रह गया था कि जाइए साहब, सेना के लोग हैं आप लोग, आप हमारे लिए लड़ने जा रहे हैं, उस तरीके के भाव में पूरी तरीके से हैं। और यहाँ दिल्ली में बवाना स्टेडियम को जेल बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने इजाजत मांगी, तो वो नहीं दी। क्यों भाई, ऐसा क्या हो जाता? अगर एक जगह किसी को सुरक्षित रखने की बात हो रही है, किसी भी आंदोलन में, किसी भी सत्याग्रह में अगर कोई गिरफ्तारी दे रहा है तो उसको एक जगह रखा जाता है, तो उस जगह देने में आपको क्या दिक्कत थी? लेकिन नहीं, दिल्ली के लोगों ने तो पता नहीं क्या कसूर किया है आपको वोट देके कि आप सबसे पहले उनके ही हक मार रहे हैं। मैंने फिर शुरुआत में आपसे कहा था कि जिस तरीके से ये पूरा जो आप ये देखिए वातावरण देखिए, कौन कौन लोग इसके पीछे हैं वो देखिए। यहाँ सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर या जितने दिल्ली से जुड़े हुए बॉर्डर हैं वो पूरा जाम लगा हुआ है, लोग कराह रहे हैं, फिर रेंगने लग गए, अभी तो यहाँ पहुंचे नहीं हैं और शायद इस बार तैयारियां ज्यादा हैं, ना पहुंचने दिया जाए। लेकिन जरा इन लोग की धमकियां देखिए, गृह मंत्री का नाम लेकर ये जो लड़के, कौन है भाई, इतनी हिम्मत इनकी कैसे पड़ी जा रही है कि हरियाणा सरकार तुम देख लो, गृह मंत्री तुम देख लो। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, बीजेपी सरकार, आरएसएस वाले सब कुछ पट गए हम। इस तरीके से चुनौती देते हुए घुसने की कोशिश हो रही। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि पिछली बार सही से इलाज नहीं किया गया। सही से इलाज करने की जो बात कही जा रही है, इसका ये कतई मतलब नहीं कि हम इस बात के हामी हैं कि उन पर लाठीचार्ज हो, गोलियां चले, आंसू गैस छोड़े जाएं, लेकिन जो इसके पीछे तत्व हैं उनको पहचान कर उन पर कार्रवाई करना जरूरी है कि इसके पीछे डिजाइन क्या है। संभू टोल टैक्स ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੌਚਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੱਟਣ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। बथेरी बार जीती हुई है, साडे बाबे ने पहले भी दिल्ली, असि दोबारा फिर जीत गए हैं। अगर ये डिजाइन पकड़ में आ जाए और जिस तरीके से बार बार अस्थिर करने की कोशिश होती है वो समझ में आ जाए, तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जो आंदोलन जीवी हैं उनकी दुकान बंद हो जाएगी। ना आंदोलन जीवियों की दुकान बंद होना सिर्फ देश और व्यापार के हित में जरूरी नहीं है, वाकई जो किसान जिसको उसका हक मिलना चाहिए उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि वाकई वो किसान तो अपना मेहनत मजदूरी करके किसी भी तरीके से अपना पेट पालता है और आगे बढ़ना चाहता है। उनके हक के लिए अगर आपको लड़ना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए तमाम तरीके हैं, उन तरीकों पर भी चर्चा होगी। लेकिन बार बार ये आंकड़े जरूर देखने चाहिए कि सबसे ज्यादा अन्न अब कौन पैदा कर रहा है, और बार बार ये जो पंजाब के जो किसान संगठन है यही क्यों बार बार सुपारी ले लेते हैं, जबकि आपको एक बार याद होगा कि पंजाब के भी 85% से ज्यादा किसान बिलों के समर्थन में थे, क्योंकि जो सीमांत और मझोले किसान हैं उनके रास्ते से बिचौलिया हट रहा था। लेकिन इसी सब अराजकता की वजह से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि संवेदनशीलता ऐसी होती है, कई बार धर्म, जाति या प्रांत के नाम पर इस तरीके की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिससे सरकारों को कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। कई बार सरकारें भी आतताई होती होंगी, सरकारें भी अतार्किक होती होंगी, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर लगातार जो हम देखते चले आ रहे हैं, जो चेहरे सामने आते चले आ रहे थे, उन चेहरों की सच्चाई बेनकाब हो चुकी है। और जिस तरीके से इनके साथ मिलकर कुछ दिल्ली में बैठे हुए तथाकथित जैसे किसान हैं, उनको मैं कह रहा हूं सुपारीबाज पत्रकार और उनकी ट्रोल आर्मी, उनको कुछ हिट मिल जाते हैं, कुछ लाइक मिल जाते हैं, उनकी दुकान चलने लग जाती है, उनको फंडिंग मिलने लग जाती है। करिए यार, आप करते रहिए, लेकिन किस कीमत पर आप कर रहे हैं? हर आदमी यहां पर चाहता है कि उसकी चर्चा हो। क्या चर्चा लेकिन इस कीमत पर होगी कि देश का नुकसान हो जाए? चर्चा इस कीमत पर होगी कि आपके परिवार का नुकसान हो जाए? क्या आप यहां नहीं रहते हैं क्या? उसके बाद आप सीधे टारगेट करना शुरू कर दो किसी व्यक्ति को कि आप तो सरकार के ये हैं, आप तो सरकार के वो हैं। अरे मैं तो चुनौती देकर कह रहा हूं, साबित करो यार। इतनी सरकारों के साथ में लगातार 36 का आंकड़ा रहा है, लगातार उनसे दो दो हाथ होते रहे हैं, लेकिन हम कोई उनसे अराजकता फैलाने नहीं आए थे। जो बात है, जो सच है, वो छाती ठोक कर कहेंगे और पूरी ताकत के साथ कहेंगे और कहते रहेंगे। आपको जितना टारगेट करना हो कर लीजिए, लेकिन बुलंद भारत टीवी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा। और जी हां, जिन लोगों ने मेरे नाम को लेकर, मेरे काम को लेकर सवाल उठाए थे, वो लगातार बुलंद भारत टीवी डिजिटल प्लेटफॉर्म और जरूर देखें। अभी लगातार आप
आपको बेनकाब करूंगा, आपकी बखिया उधेड़ूंगा और खुलकर आपसे बात करूंगा। नमस्कार।